परम प्रिय शिष्यों, आज मैं आप सब लोगों को कुंडलिनी जागृत करने की बहुत ही अलौकिक और अद्भुत विधि बताऊंगा। इससे आपकी अंतः शक्ति, अंतर चेतना, मन शक्ति, बुद्धि, स्मृति, मेधा शक्ति जागृत होगी और आप में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। हो सकता है आप शक्तिमान की तरह गोल गोल घूम करके उड़ न सकें, लेकिन आप में ऐसी क्षमता पैदा होगी कि बैठे बैठाए आप अपने लिए धन वैभव की व्यवस्था कर पाएंगे। शुरुआत बिल्कुल सरल शब्दों में शुरुआत मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं कि कुंडलिनी जागृत कैसे करें। सहज में आप आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं, आप व्यक्तियों को आकर्षित करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। आप इतना जान लीजिए कि ये जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है, जिसे हम इड़ा पिंगला के नाम से जानते हैं, यह अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कभी एक नाड़ी चलती है, कभी सूर्य नाड़ी चलती है, कभी चंद्र नाड़ी चलती है, जिसे आप सहज में महसूस कर सकते हैं। इसको आप सिर्फ एक नासिका बंद करके दूसरी नासिका बंद करके सांस लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी में से कौन सी नाड़ी चल रही। अक्सर दिन भर में बहुत कम ऐसा समय होता है, घंटा 2 घंटा का, कि जब दोनों नाड़ियां एक साथ चलती हैं। तो बस सूत्र यहीं से पकड़ लो मेरे परम प्रिय शिष्यों कि जब दोनों नाड़ियां साथ साथ चलने लगें, इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां साथ साथ चलना शुरू कर दें, तो उसी समय सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। अर्थात उसी समय सुषुम्ना नाड़ी जागृत अवस्था में स्थिति में आ जाती है। अब इड़ा पिंगला नाड़ी तो आप नासिकाओं से देख लेते हैं कि ये इड़ा है, पिंगला है, बायां स्वर है, दायां स्वर है, यह चंद्र नाड़ी है, यह सूर्य नाड़ी है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी मेरे परम प्रिय शिष्यों रीढ़ की हड्डी में होती है, जिसे मेरुदंड बोलते हैं। मेरुदंड में एक नाड़ी होती है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो सुप्ता अवस्था में पाई जाती है। यदि वही नाड़ी जागृत हो जाए तो मेरे परम प्रिय शिष्यों व्यक्ति के अंदर अद्भुत शक्तियों का संचार होने लगता। और यह बिल्कुल गलत है कि लोगों को लगता है कि जैसे ही कुंडलिनी जागृत होगी हम अपरिमित शक्तियों के स्वामी होंगे, फिर हम हाथ ऐसे करेंगे तो सूरज चंद्रमा से शक्तियां तुरंत हमारे शरीर में आ जाएंगी। यहाँ पे ये विशिष्टता नहीं है। जैसे जैसे आपकी सुप्ता अवस्था सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती जाएगी, वैसे वैसे आपके पास वैभव, ऐश्वर्य, आत्मचेतना, ज्ञान, बुद्धि, कौशल, ये सब के सब आप में समाहित होता चला जाएगा। योग्यता के साथ धन भी बढ़ जाता है, वैभव भी बढ़ जाता है, श्रृंगार भी बढ़ जाता है और व्यक्ति का सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ जाता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसलिए आप जैसे ही कुंडलिनी जागृत की तरफ अपनी चेतना को ले जाएंगे, वैसे ही आपको ये सारी उपलब्धियां मिलनी शुरू हो जाएगी। और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इसलिए बता रहा हूं कि मैं कोई प्रवचन करता नहीं, मैं साधक हूं। मैंने 20 साल जो पाया है, 20 साल में जो पाया है, आज सहज में आप लोगों को बता रहा हूं। कुंडलिनी जागृत करने की इससे अच्छी विधि आप लोगों को नहीं मिल सकती मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो आपको सबसे ज्यादा प्रयास पहले क्या करना है कि आपकी दोनों नासिकाएं चलें। और दोनों नासिकाएं कब चलती हैं? दोनों नासिकाएं या तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करो तब चलेंगी, या तो आप कपालभात करो तब चलेंगी, या तो आप भस्त्रिका प्राणायाम करो तब चलेंगी। लेकिन ये सब आसन पद्धतियां हैं, इनके साथ ध्यान की एकाग्रता नहीं हो पाती, और जब तक ध्यान की एकाग्रता नहीं होगी तब तक आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकते मेरे परम प्रिय शिष्यों। शिव पुराण के हिसाब से आप ध्यान की एकाग्रता को उस स्तर तक ले जाएं कि आपको ब्रह्मनाद सुनाई पड़े। यदि यह ब्रह्मनाद आपको लगातार जो सीटी बजने, घंटे बजने, या जल का प्रवाह, जैसे जल जब चलता है तो छल 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 की आवाज आती है, इस तरह की आवाज जब आपके अंदर शरीर से अंतर चेतना से आने लगे तो शरीर निरोगी, काया प्रसन्न और व्यक्ति 200-400 साल तक जीवित रहता है। इस तरह की नाद को हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं, रात के समय में ध्यान लगाकर सुनने का प्रयास करते हैं। यह योगी के बल कौशल को बढ़ा देता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो आप सबसे पहले अपने चित्त को एकाग्र करने के साथ आप सबसे प्रथम काम, अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हैं तो प्रयास करें कि दोनों नासिकाएं आपकी चलें। और दोनों नासिकाओं को चलाने का सबसे अच्छा आसान तरीका है कि आप ध्यान मग्न होकर
ध्यान मग्न होकर नासिका पे ध्यान लगाएं, भ्रुकुटी पे ध्यान लगाएं, हृदय स्थान पे ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने से मेरे परम प्रिय शिष्यों आजमा लेना कि दोनों नासिकाएं चलने लगेंगी, और जिस अवस्था में आपकी दोनों नासिकाएं चलने लगती हैं उस अवस्था में आपकी सुषुम्ना नाड़ी में जागरण प्रभाव पड़ता है। ये नहीं कि जागृत हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत प्रभाव में आ जाती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब दोनों नाड़ियां एक साथ चलेंगी उसी समय सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा, अन्यथा नहीं शुरू होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो, मात्र इतने से ही आप में चैतन्यता आएगी, ज्ञान आ जाएगा, बोध आ जाएगा, और आप में अच्छे बुरे की परख आ जाएगी। लेकिन अभी आप कुंडलिनी जागरण की अवस्था में गए ही नहीं, ये शुरुआती अवस्था है। इसे नोट कर लें कि यदि आप कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना ही करें कि आपकी इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां चलें, आपकी दोनों नासिकाएं चलें। जब आप ऐसे नाक ऐसे खींचें तो ये भी नाड़ी जितने वेग से चले, दूसरी नाड़ी भी उतने ही वेग से चलें। जैसे मैं अभी देखिए श्वास प्रश्वास कर रहा हूं तो दोनों नाड़ियां एक साथ चल रही हैं, क्योंकि मैं साधना से उठा हूं। साधना से उठने पर 1-2 घंटे लगातार ये दोनों नाड़ियां जागृत रहती हैं, और उसके बाद फिर एक नाड़ी चलती है, दूसरी नाड़ी स्लो हो जाती है, कभी कभी बंद भी हो जाती है। तो पहला तो सूत्र ये है कि इड़ा पिंगला नाड़ियां दोनों की दोनों चलें, तभी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह संभव है। यह सूत्र नोट कर लो। अब दूसरा क्या करना है, अब जब आपका ध्यान बढ़िया से लग रहा है तो आप सबसे पहले उन चक्रों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें जिन चक्रों से हम कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। और ये सोचो कि कुंडलिनी शक्ति नहीं भी जगी तो भी आपको मिल जाएगा, आपको जितना परिश्रम करोगे उतना परिश्रमिक मिल जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब पहला क्या करो कि पहले जब आपकी दोनों नासिकाएं ज्यादा चलने लगे तो फिर आप ध्यान मुद्रा में आ जाओ। ध्यान कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी आसन में ध्यान लगा सकते हो, बैठ के, लेट के। आप बहुत से आसन हमारे योगासनों में बताए गए हैं। कभी कभी कुछ योगी गण बताते समय कहते हैं कि जो है पद्मासन ही लगाओ, सुखासन ही लगाओ। ऐसा करने से फिर लोग कुंडलिनी जागरण जैसी साधनाओं से भागने लगते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप कोई भी आसन लगा लो जो आपको आसन सहज पड़े। तो आप शुरुआत किसी भी आसन से करें, लेकिन आप करेंगे क्या उसको मैं बता रहा हूं। किसी भी शक्ति को जागृत करने के लिए मंत्र परम शक्ति है। मंत्र का पुनरावृत्ति, मंत्र का अभ्यास उस पर्टिकुलर स्थान पर ऊर्जा का प्रवाह तेज कर देता है और वह स्थान जागृत हो जाता है। सबसे पहले आप मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाएं। मूलाधार चक्र जो होता है वो चौकोर आकृति का होता है, उसमें 4 फलक होते हैं, और वहां का जो बीज मंत्र है वो लम है, और वहां के जो स्वामी हैं, देवता हैं, वो गणेश है। मैंने जो मेरे गुरु परमानंद जी महाराज ने बताया था कुंडलिनी जागृत करने की विधि, उसमें उन्होंने शुरू में अभ्यास में यही कराया था कि तुम मंत्र करो लम 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 लंबोदराय, लम 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 लंबोदराय नमः, लम 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 लंबोदराय नमः। तो ऐसा करने से जो बीज मंत्र लम है उसका बार बार उच्चारण होता, और लम 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 इस तरह से बार बार कहने से मूलाधार चक्र जागृत होने लगता। मूलाधार चक्र जागृत होने पर मैंने जो अनुभव में पाया है उसमें क्या होता है कि आदमी को वैभव मिलने लगता है, धन मिलने लगता है, भूमि मिलने लगता है, जमीन मिलने लगता है, जायदाद मिलने लगता है। मैं बताऊं, मैंने जब अभ्यास किया उसके बाद मेरी प्रतिभा बहुमुखी हुई। मेरी कुंडली में 6ठे स्थान पे बुध शुक्र शनि बैठे हुए हैं। सोचिए, अष्टम में मंगल बैठे हुए हैं, तो कुंडली इतनी खराब होने के बावजूद भी योगा, आसन, ध्यान, धारणा इत्यादि से मैंने जो उपलब्धियां हासिल की आज समाज के सामने परिलक्षित। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये लम 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 लंबोदराय नमः ये बहुत हल्का मंत्र नहीं, ये बहुत बड़ा मंत्र है। इसमें मूलाधार चक्र जागृत होता है और गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। गणेश जी की कृपा से लाभ क्षेम अपने बस में हो जाता है। रिद्धियां सिद्धियां जो दात्री देवी देवता हैं वे सब अनुकूल होने लगते हैं। तो ऐसा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है।
और फिर ओ अभ्यास कराते थे, लम वम लम वम लम वम लम वम लम वम लम वम लम वम, इस तरह से वो अभ्यास कराते थे। इससे क्या है कि वो कहते थे कि जो मूलाधार चक्र है वो थोड़ा सा ऊपर उठे, थोड़ा सा ऊपर उठे स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ, और वहां जो जल चक्र है, वहां का जो बीज मंत्र वम है, उनमें पृथ्वी और जल का समावेश हो। तो हम पूछते थे परमानंद जी महाराज से कि गुरुजी ऐसा क्यों? तो कहे पृथ्वी है ना, पृथ्वी तत्व को जब तक जल तत्व नहीं मिलता उसमें बीज नहीं आता। तो बड़ा बढ़िया वो कहते थे कि जिनको वीर्य विकार हो, जिनको स्वप्न दोष आता हो, तो जब उनकी धरती जो है गीली हो जाएगी तो धरती में ज्वार वनस्पतियों का प्रस्फुटन होगा और बड़ा वैभव होगा, बहुत ज्वार होगा, अन्न अनाज का उत्पादन होगा। तो फिर वो हमसे बताया करते थे गुरुजी कि कहते थे कि जो लिंग है, जो गुदा है, उसके मुख पर मूलाधार चक्र। हालांकि ऐसा किताबों में नहीं वर्णन मिलता, किताबों में तो 4 अंगुल 5 अंगुल 10 अंगुल की बात करते हैं, लेकिन जो हमारे गुरुजी बताया करते थे उसके हिसाब से कहते थे कि जो गुदा द्वार है उसके मूल पर मूलाधार चक्र होता है, जिसमें 4 पंखुड़ियां होती हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लिंग होता है या जो स्त्रियों में योनि होती है, उसके मूल पर स्वाधिष्ठान चक्र होता, इसे जल चक्र कहते हैं। और जैसे वीर्य का निकलना, रज का निकलना, या फिर अनावश्यक उत्सर्जी पदार्थ को जल के मार्ग से निकलना इन स्थानों से संपादित होता है। तो यहां पे जल विशिष्टता से है, इसीलिए इसको जल चक्र कहा गया है। और इस जल चक्र में चूंकि बीज उत्पादन की स्थिति है और चूंकि ब्रह्म सृष्टि कारक है, इसीलिए इस स्थान पर देवता में ब्रह्म को माना गया है। ब्रह्म यहां से सृजन करता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो इस स्थान को जागृत करोगे तो आपको परम प्रेयसी प्राप्त होगी, परम सुंदरियां प्राप्त होंगी। मुझे प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यद्यपि मैं सन्यासी हूं, मैं इन सब चीजों से अब दूर हूं, लेकिन मैंने अपने तपोबल से इन सब का सुख मैंने समझ लिया है कि क्या। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम भी चाहते हो, यदि तुम इसका आस्वादन करना चाहते हो तो बहुत अच्छा मंत्र हमारे गुरु जी का बताया हुआ है। वम 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 बसट फट, वम 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 बसट फट, वम 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 बसट फट। वसट, बसट मुंह से आ जाता है, वम 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 वसट फट। ऐसा क्यों? अब आप पूछेंगे कि इस मंत्र को कैसे? तो परमानंद जी महाराज बताते थे हमसे कि वम 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 ये स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने का मंत्र है, ये वहां का बीज मंत्र है। और चूंकि ये बीज से संबंधित है, और जहां शुक्र का संबंध हो, जहां रज का संबंध हो, वहां प्रेम आ जाएगा, प्रणय आ जाएगा, सेक्स आ जाएगा, भोग आ जाएगा, विलासिता आ जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन परम वैभव का परम आकर्षण हर कोई चाहता है। तो इसीलिए वो कहते थे वम वम वम। बसट क्या है? बसट जो है आकर्षण बीज मंत्र है। और फट क्या है? किसी भी मंत्र शक्ति को अग्निय कर देने का मंत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब आप बम 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 बसट फट बोलते हो तो अग्नि गर्म होने लगती है। जो जल जो है गर्म अवस्था में आ जाती है, गर्म अवस्था में आ जाती, मंत्र अग्नेय हो जाता। और यह मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने लगा। बहुत ही कम समय में, बहुत ही अल्प समय में आप देखेंगे कि बम 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 बसट फट। बम शब्द मत कहिएगा, वम कहिएगा। वम 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 वसट फट। वसट करने से जल्दी हो जाता है, चूंकि ये बम, भोले जी का बम अक्सर आ जाता है मुंह पे। तो वम 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 वसट फट, वम 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 वसट फट, इस तरह से बार बार बोलेंगे तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाएगा। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी स्त्रियां, अन्यान सुंदरियां सहज में आकर्षित होने लगेंगी। आप देखेंगे कि पराशक्तियों में विविध प्रकार की जो पराशक्तियां हैं, जो अलौकिक सुख भोग इत्यादि प्रदान करती हैं, वह सब आकर्षित होने लगेंगी। चेहरे की कांति निर्मल हो जाएंगी, आंखें सुंदर हो जाएंगी, और परम अलौकिक परम आकर्षण क्षमता आपके अंदर से प्रकट होगी। फिर इस तरह से स्वाधिष्ठान चक्र को जगाकर आप ऊपर प्रवेश करें मणिपूरक चक्र में, अग्नि चक्र में। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे परम प्रिय शिष्यों, अग्नि चक्र में
अग्नि चक्र में रम बीज होता है, और ये जो अग्नि होता है ये नाभि के इर्द गिर्द, देखिए कितना सटीक बात मैं बता रहा हूं जो गुरुजी ने बताया, नाभि के आसपास होता है, नाभि के पीछे होता है। तो अब आप लोगों के लिए ध्यान लगाना भी आसान हो गया कि आप कुंडलिनी जागरण के समय कैसे ध्यान लगाएं। पहला, मूलाधार पे क्या कहते हैं, जो गुदा द्वार है उसके पीछे मूलाधार चक्र, जो लिंग है लिंग के पीछे आपका स्वाधिष्ठान चक्र, और जो नाभि है उसके पीछे मणिपूरक चक्र। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसे रम नामक बीज मंत्र से जो है आप जागृत करें। और इसके लिए चूंकि यहां पे नारायण देवता है, अब क्यों नारायण देवता है, तमाम लोगों को कहेंगे नारायण क्यों देवता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये पेट का स्थान है, यहाँ पे अग्नि का पाचन होता है, यहाँ पे विविध प्रकार के जो द्रव्य हैं वो पचते हैं, और शरीर के पोषण कार्य में, शरीर के जो है निर्माण कार्य में उनकी ऊर्जा खपती है। तो यहां से निर्माण होता है। जिनका मकान न बन पा रहा हो, जिनका घर न बन पा रहा हो, जिनके यहाँ गाड़ी इत्यादि की व्यवस्था न हो पा रही हो, उनको चाहिए कि वे अपने मणिपूरक चक्र की सफाई करें, उसको जागृत करें। उसको जागृत करने मात्र से व्यक्ति के पास ये सब के सब वैभव इकट्ठा होने लगते हैं। जिनका धन न टिकता हो, जिनके बैंक में रुपया न टिकता हो, वे लोग भी रम बीज मंत्र का निरंतर अभ्यास करके इन प्रकार की परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो मेरे गुरुजी बताया करते थे कि इसके लिए भगवान नारायण के स्वरूप भगवान राम का चिंतन करो, क्योंकि विशुद्ध अग्नि स्वरूप है भगवान राम। राम में सत्य है और सत्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश अग्नि स्वरूप है। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे सदगुरु श्री परमानंद जी महाराज का बताया गया ये शब्द ग्रहण करो। उनका कहना था, अगर रम बीज को, अग्नि चक्र को जागृत करना है तो ओम रांग 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 रामाय नमः, या फिर रंग 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 रामाय नमः बोल सकते हो, या फिर रम 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 रामाय नमः। जो रम और रंग बोलते हो, एक अनुस्वार मस्तिष्क की तरफ जाता है और एक हृदय की तरफ जाता है। इन दोनों में कोई त्रुटि नहीं है। दोनों को करने से अगर आप रंग बोलते हो तो आप में वैराग्य जागृत होगा, और अगर आप रम बोलते हो तो आप में भौतिकता जागृत होगा, और दोनों ही परिस्थितियों में आप ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे। भौतिक सुखों का उपभोग करने वाला भी योगी ही है, क्योंकि ये भौतिकता जो है भगवान नारायण का दिया हुआ है। आप यदि सुंदर चावल और सुंदर वनस्पतियों का उपभोग करते हो तो भी भगवान के प्रति आप अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हो मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसलिए कभी रंग और रम में लेकर कंफ्यूजन मत होना। तो इस तरह से रम 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 रामाय नमः, इस मंत्र का जाप करने मात्र से अग्नि चक्र जागृत होगा। इससे आपका पाचन दुरुस्त होगा, पेट में खाना पचने लगेगा, शरीर को ऊर्जा मिलेगी, और आप सहज में कांति से युक्त हो जाएंगे, और अग्नि के प्रभाव से आप शीत इत्यादि पर विजय प्राप्त कर लें। फिर आप वायु चक्र, इसके ऊपर अनाहत चक्र जो हृदय के पीछे होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां पर आपको कुंडलिनी जागृत करते समय किसी भी प्रकार का शंका इसलिए नहीं होगा क्योंकि गुदा के पीछे मूलाधार, लिंग के पीछे स्वाधिष्ठान, नाभि के पीछे मणिपूरक, और हृदय के पीछे आपको अनाहत चक्र मिलेगा। कभी कभी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है चक्र को लेकर। वो चक्र में मूलाधार को तो मान लीजिए मूल पे ध्यान लगा लिए, अब वो मणिपूरक में या स्वाधिष्ठान में भ्रमित हो जाते हैं कि उनका स्थान कहां, और इसके भ्रम की वजह से भी उनकी कुंडलिनी शक्ति का जो जागरण का प्रयास होता है वो निष्फल चला जाता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो इस तरह से यहां पे जब आप आ गए अनाहत चक्र में, यहां पे वायु बीज है, हृदय का स्थान है, ये भावनाओं का स्थान है, यह प्रेम, अनुभूति, दूसरे के प्रति उदारता, जब यह भाव जागृत होता है ना तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम का संचार होता है। सारा संसार सहज में आकर्षित होने लगता है, लोग जुड़ने लगते हैं, लोग प्रेम करने लगते हैं। आप अच्छे हो बुरे हो इस बात को किनारे करके लोगों का भाव आपसे जुड़ने लगता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस
अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए यंग बीज मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। यंग 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 हुं नमः फट, यंग 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 हुम नमः फट। यह हुम नमः फट क्यों? ये स्थान है यंग, चूंकि ये जो स्थान है, ये भाव जिस दिन समाप्त हो जाए, व्यक्ति के जीवन में वायु जिस दिन समाप्त हो जाए, वो मरण का दिन होता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसीलिए यहां पर देवताओं में रुद्र हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां देवताओं में रुद्र हैं भगवान शंकर। यहां से भैरवी की शक्ति प्रारंभ होती है और भैरवी की सबसे बड़ी शक्ति है हुंग। देवी अपने हुंग नामक शक्ति से चंड मुंड का तुरंत सर्वनाश कर देती। यदि व्यक्ति इस भाव को जागृत कर ले, इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर ले, इस अनाहत चक्र को जागृत कर ले, तो व्यक्ति में इतनी क्षमता आ जाती है कि वह अपने मनः शक्ति से, अपने भाव शक्ति से शत्रु को नष्ट भी कर सकता है और अपनी मनः, अपने भाव शक्ति से किसी भी व्यक्ति को उठाकर राजा बना सकता है। चाणक्य जैसे लोगों में यद्यपि उनको पता नहीं अनुभूति रही होगी कि नहीं, लेकिन ये चक्र जागृत जरूर रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से चंद्रगुप्त जैसे व्यक्ति को सम्राट बना दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह अनाहत चक्र विशिष्ट है। अगर किसी का अनाहत चक्र जागृत नहीं है, इसका मतलब उसकी इच्छा शक्ति में कमी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यंग 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 हुम नमः फट, इस मंत्र को करके तो देखो। ये वास्तविक कुंडलिनी जागरण का मंत्र है। आप 10 मिनट करोगे, आपका शरीर झंझना उठेगा, फिर आपको भास हो जाएगा कि मैं नारायण का परम शिष्य हूं, क्योंकि मुझे जो मंत्र प्राप्त हुए हैं वो प्रकृति प्रदत्त हैं। करके देख लो, सीधे आप अनाहत चक्र पे ध्यान लगाओ, कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत पर आओ, लेकिन मैं तो आपको कहता हूं सीधे आ जाओ, सीधे आ जाओ अनाहत चक्र में, बोलो यंग 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 हुम नमः फट। कुछ मत करो, बस यही मंत्र करो, देखो परिवर्तन आ जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब यह शब्द जागृत हो जाए, जब आपको लगने लगे कि हृदय स्थान के चक्र जागृत हो रहे हैं, यहां की पंखुड़ियां, यहां के 16 दल, यहां के 12 दल जागृत हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में फिर अपना ध्यान विशुद्ध चक्र में लगाओ। और विशुद्ध चक्र का मंत्र है हो हंग 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 हंग। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे परम श्री परमानंद जी महाराज कहा करते थे कि जब ये तीनों चारों चक्र जागृत हो जाते हैं व्यक्ति के, तो उनके मन में तरह तरह के विचार पैदा होने लगते हैं, तरह तरह की आशंकाएं पैदा होने लगती हैं, बल का संचार, वैभव का संचार, और व्यक्ति में उपलब्धियां इस तरह से आने लगती हैं कि उनके इर्द गिर्द वैभव सहज में हो जाता है। गाड़ी, मोटर, कार, विविध प्रकार की स्त्रियां, विविध प्रकार के आकर्षण। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के खंडित हो जाने से कुंडलिनी जागृत नहीं होती। ऐसा नहीं है। निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी स्त्रियां भी रहेंगी तो भी आप कुंडलिनी को जागृत कर लेंगे। लेकिन ये वैभव इकट्ठा हो जाते, इतना वैभव इकट्ठा हो जाएगा, आपके चारों तरफ इतना धन संपदा इकट्ठा हो जाएगा कि आपका मन इसमें नहीं लगेगा, सांसारिकता आपको खींचने लगेगा। देवराज इंद्र की जो अप्सराएं हैं चारों तरफ से घेर लेंगी, फिर आपका मन इन सब चीजों में नहीं लगेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्योंकि भोग विलासता उस अग्नि के समान है जिसमें जितना भी घृत डालो कम ही पड़ जाता है, कम ही पड़ जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, महात्मा चाणक्य तो यहां तक कहते थे कि एक पुरुष के लिए संसार का जितना स्वर्ण है यदि सब उसे दे दिया जाए और सब स्त्रियों को उसको सुपुर्द कर दिया जाए तो भी उसके भोग विलासता के लिए वो चीजें कम पड़ सकती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए भौतिकता में व्यक्ति न जाए। इसलिए हमारे परमानंद जी महाराज कहा करते थे, मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्योंकि उनके हम ही नहीं और भी शिष्य थे, तो कहा करते थे कि जब विशुद्ध चक्र जागृत करना हो तो ये कंठ में माता सरस्वती निवास करती। तो यहां पे माता सरस्वती का ध्यान करना विशिष्ट था कि बुद्धि में जागरण आए। और बल बुद्धि के सबसे बड़े देवता हमारे गुरु जी हनुमान जी को मानते थे।
इसीलिए वो कहा करते थे कि यहां पर आ जाओ तो छोड़ दो सब नियम और जपो हंग 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 हनुमते नमः, हंग 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 हनुमते नमः। राम को जप लिया तो हनुमान को जपना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहां पर आ जाओ तो हनुमान का ध्यान कर लो, हंग 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 हनुमते नमः। तो भाव, विचार, राक्षस, बैरी सब यहां पे आकर विशुद्ध चक्र में समाहित होकर सब गति को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात सारे क्षोभ विक्षोभ यहीं पे आके समाप्त हो जाते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। फिर अंत में आज्ञा चक्र ओम, दो पंखुड़ियां जिनमें एक 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 केंद्र, दो पंखुड़ियां जिनमें यहां पे बीज मंत्र सिर्फ ओम ओम। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जैसे मैंने विशुद्ध चक्र में माता सरस्वती को कहा तो यहां पे कौन से देवता विराजमान है? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ चंद्र। इसी से समझ लो यहां पे अर्धनारीश्वर भगवान शंकर, यहां पे देवता है अर्धनारीश्वर भगवान शंकर। बस ध्यान लगाओ ओम, मात्र ओमकार के उच्चारण से भी समस्त नाड़ी नस नाड़ियों पर उत्तम प्रभाव पड़ता है। स्त्री पुरुष सबको समान रूप से ओम का उच्चारण करना चाहिए। और फिर इतना चक्र जब जागृत हो जाता है तो सहस्त्रार्ध जिसे ब्रह्मांड बोलते हो अपने से धीरे धीरे जागृत होता है, धीरे धीरे जागृत होता है और पूरा उम्र लग जाता है। धीरे धीरे जागृत होते होते जागृत की अवस्था में हो जाता है और फिर आपका इस तरह से सातों चक्र जागृत हो जाते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये सहज विधि, ये सरल विधि जो मैंने आपको बताया है, आप इस पर अभ्यास करके देख लो। आप अभ्यास करके देख लो, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार की असहज अवस्था नहीं आएगी, किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा, किसी तरह का रोग नहीं होगा, किसी तरह की व्याधि नहीं होगी और सहज में आपका साधना सतत 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 और सतत चलता रहेगा। और इन सब के साथ आप सहज में लक्ष्मी नारायण भगवान को मत भूलिएगा। खाली समय में ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी करते रहिएगा। और जो लोग व्यापारी हैं वे थोड़ा समय निकाल के श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरकुर स्वाहा, ये ब्रांडेड मंत्र है मेरा। तमाम शिष्य कहते हैं गुरुजी जब से आपने मंत्र दिया मेरे जीवन में चमत्कार हो गया, धन वैभव बढ़ गया। बहुत से लोग उन्नति किए, परम उन्नति की अवस्था में प्राप्त हुए और सहज में दिखा भी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कुंडलनी जागृत करने का मैंने जो अद्भुत विधि बताई है, प्रयास करो, इस पर थोड़ा समय दो, थोड़ा ऊर्जा लगाओ और देखो इसका परिणाम। फिर तुम आश्चर्य में पड़ोगे कि निश्चित रूप से कुछ नया आज मिल गया जो जिंदगी में हमें प्रकाश की तरफ ले जाने में सहायक होगा।